गणेश के मम्मी बस बाहर भांग खिया दाना। गाइस कैसे आप सब, आप देख रहे हैं इंडियन लड़का, मेरा नाम ऋतिक धीमान। तो इस बालाजी यात्रा का सबसे फेमस डीजे जो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो है देव डीजे प्रोफेशनल। देव प्रोफेशनल ऑडियो देख सकते हो आप, ये टैग लगा हुआ है इनका। और दिखाता हूँ किस हिसाब से सेटअप बांध रखा है उन्होंने। सेटअप भाई मतलब बहुत ही हैवी बांध रखा है उन्होंने। ये अनमोल बढ़िया, नीचे आ जा। देख सकते हो कितना प्यारा सेटअप बन रखा उन्होंने भाई। गेटअप निकल गया ना आगे में, मतलब सारा का सारा है हमारा। देखो देव ऑडियो, एक बार आपको पास से दिखाता हूँ। दिख रहा है ना, ये बेस देव ऑडियो के नाम से फेमस है। और लाइट भी कुछ नहीं यूनिक, मतलब ये वाली जो ले गए हैं नहीं ले गए हैं शायद। अनमोल भाई क्या हाल है? तो आपको यात्रा से बाहर निकालने के लिए चौड़ा नहीं होता, बस ये बोल रहे थे ये खोल दो पाइप है ना, तो अच्छा। और इस पाइप पे सारी लाइटिंग टिकी भाई, ये देखो इस पाइप की वजह से नहीं, हाइट हमारी भी ठीक थी। हाँ। ये दो पाइप की वजह से फिर मैंने सोचा इनको खोलेंगे तो क्या फायदा, फिर सही बात है, सही बात। सारा जो मेहनत कर की सारी खराब हो जाएगी, कनेक्शन हट जाएंगे, पेज हट जाएंगे। सही बात, सही बात है। तो भाई अनमोल भाई पार्टी के मेंबर है, इन्होंने साउंड बुक कर रखा है। ये कब आ गया था अनमोल भाई? 7 तारीख को आया था ना? ये साथ में आ गया था भाई। देखो भाई दुख होता है थोड़ा सा इस चीज़ का कि बंदे मेहनत कर रहे हैं और यात्रा से बाहर निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ के मुझे बंदा के साउंड है ना, साउंड का नहीं पता साउंड क्या होता है। ये डीजे पता नहीं, डीजे बज रहा है यहाँ पर। देखो भाई ये तो अगर टाटा बज रही है ना, तो टाटा में तो बेस ही आती है, बट अब जब सुनेंगे हाँ ये कह सकते हैं मेले का राजा रह चुका है भाई। देखो छत्तीसगढ़ से आया है तो कुछ ना कुछ तो लेके ही आया होगा अनमोल भाई। आप वो तो सबको पता लग गया है क्वालिटी के मामले में, गाने से कोई भी कंपटीशन कर सकता है। सही बात है। क्वालिटी के मामले में एक चीज़ सुन सकते हो तुम गाने के अंदर, बेस भी अलग, आवाज़ भी अलग। तो ये लाने का पर्पस क्या है अनमोल भाई फिर? और बस कुछ नहीं है, बस भैया को प्यार है, कुछ नया दिखाना था इस बार। नया दिखाना था भाई नया ले गए, पिछली बार ले गए थे एन साउंड। हाँ जी भाई एन साउंड से शिफ्ट किया उन्होंने। अगली बार इससे डबल होगा छोड़ा, जब आपकी बार अंदर लिया ना तो भाई तो ज़्यादा रखेंगे। सही बात है, अलग ही रख के दिखाएंगे अगली बार भी। सही बात भाई। बहुत प्यारा लग रहा है सेटअप। दिखाता हूँ और क्या क्या लगा रखा है उन्होंने, किस तरह से लगा रखा है। ये लगा रखे हैं ना, लाइनर है 1 2 3 4 5 6 और 6 12 लाइनर लगा रखे हैं। और बेस देखते हैं कितना कितना लगा रखी है। 1 2 3 4 4 4 8 8 और 5 देख सकते हो। 8 9 10 11 12 13 बेस तो लग रही है यहाँ पे, ठीक है। 13 बेस, और यहाँ पे देखते कुछ लग रहा है 13 और 4 बेस लग रही है भाई यहाँ पे। 17 लग रही है, टोटल 17 बेस लग रही है। और देखो भाई इनका दिखाते हैं आपको रथ क्या बनाया भाई इन्होंने। रथ देखते हो, रथ देख के तो वाकई में भाई भूख से भाग रही है। देखो देखो भाई, देखो भाई रथ बहुत प्यारा। तो भाई हम पार्टी से बात करने वाले हैं जिन्होंने किया है देव ऑडियो प्रोफेशनल। और ये हमारे अनमोल भाई, अनमोल भाई जूस पिला था मौसम्बी का फिर भाई जूस भी। तो एक बार आते कमेटी के साथ। तो भाई ये बैठी है हमारी पूरी कमेटी। नितिन भाई क्या हाल है? क्या हाल है भाई? ठीक है। तो फिलहाल आपने ये जो बाहर निकला है, चौड़ाई की वजह से बाहर निकला है। ये हमने है ना, अब सच्चाई बताऊँ, हमने खुद निकलना है क्योंकि हम रात है ना, मैं और राजीव गिफ्ट लेने के लिए गए हुए थे डीजे वाले के लिए, ठीक है। तो हम रात वहाँ पे मतलब जो जगह है ना, वहाँ के सिचुएशन देख के आए थे। 8 फुट पे 6 फुट पे तार लटके हुए हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारे वैसे के साथ नुकसान हो, फिर हमारा भी नुकसान हो। इतनी शरीर के अंदर शक्ति नहीं है कि जाकर उनके ऊपर चढ़े और उनके तार अटकते रहें। किसी को 2 मिनट में कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी के साथ करंट वगैरह लग गया, कौन जिम्मेदार होगा? अभी तुम देखियो, अभी मैं कहता नहीं, देखो मैं भविष्य देखना मेरे पे नहीं आता, कल कंप्लेन दे लेना कितनी दिक्कत आएगी वहाँ पे मंडी के अंदर। सही बात है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई एक चीज़ मैं बताता हूँ, जितना पैसा इस पार्टी ने लगा देना उतना पैसा किसी भी पार्टी ने लगा रखा। मतलब बाहर से छत्तीसगढ़ से साउंड मंगवाना, ट्रोले का इंतजाम करना, उस पर वेल्डिंग करवाना, और दूसरा ट्रैक्टर ट्रोले पे देखो पूरा सेटअप देख सकते हो। ये तो बंद नहीं हो रहा, पूरा चल रहा है।
तो नितिन भाई ये कब आया था आपका साउंड? ये साउंड 9 तारीख को हो गया। अब बनना कब स्टार्ट हुआ था ये? 9 तारीख को स्टार्ट हो 9 तारीख को स्टार्ट हुआ था। तो राजीव भाई अब कब चलेगा ये? बस भले करेंगे, वो तो थोड़ा रेस्ट कर रखा है वैसे ही, भले करेंगे। मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, शाम के टाइम जब रथ आ जाए। नहीं, शाम की सुबह की देखी जाएगी। हमारा है ना इस बालाजी मंदिर से बिल्कुल मन उठ गया है अब। मतलब बालाजी मंदिर की जो कमेटियाँ हैं ना, जो पार्टियाँ हैं, ठीक है, इनसे पूरा मन उठ गया है। अब मैं मानता हूँ कि हमारे साथ में कम से कम 50 कमेटियाँ ऐसी हैं, इस बार बिल्कुल मंदिर को बाइकआउट कर देगी। अगली बार साउंड नहीं आने वाले। अगली बार कोई साउंड नहीं लाएगा, और कोई लाएगा ना उनको मैं पर्सनली आके मना करूँगा कि भाई अगर जाना है सालासर बालाजी में जाओ या किसी और मंदिर में जाओ, क्योंकि इस मंदिर का है ना इनके अंदर आ चुका है घमंड। ठीक है, जा जाके कोई अगर प्रशासन कुछ कह नहीं रहा है ना, जा जाके मंदिर में प्रशासन को कह रहे हैं कि डीजे हटा लो या हटा लो, और बदनाम कर रहे हैं प्रशासन को कि प्रशासन मना कर रहे हैं। प्रशासन किसी को मना नहीं करता। तो अगली बार आपका विचार करने कोई मन नहीं? मतलब नहीं, हम यहाँ नहीं करेंगे, हम दूसरी कमेटी में जुड़ेंगे, अब दूसरी कमेटी को प्रसिद्ध करेंगे। लास्ट और आखिरी बात यही है, बस फर्स्ट और पर भाई इन्होंने लास्ट में एंड कर रहे हो, देख सकते हो सेटअप किस तरह का लग रहा है देव ऑडियो प्रोफेशनल का। लाइटिंग भी कुछ यूनिक दी है और साउंड भी सारी की सारी फ्रंट की बेस है। अरे भाई ये भी बिल्कुल यूनिक लगा रखा है उन्होंने, देख सकते हो। एलईडी वॉल बोलते हैं इसको, जो अपनी इवेंट्स के पीछे लगती है, और थोड़ी लाइटिंग लगी हुई है इसमें। मूर्ति श्री राम जी की है ना, तिरुपति बालाजी की मूर्ति ले जाए भाई, मेरे को पसंद था, वो देख सकते हो। बाकी जब ये बजेगा ना इसकी पूरी अपडेट देंगे हम, कैसा बज रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है। ठीक है, कमेटी पूरी यहीं पे खड़ी है, बट कमेटी का भाई मन हट चुका है। जब कोई इतने पैसे लगाता है उसके बाद भी साउंड ना बजे तो कुछ नहीं कर सकता भाई। इस महीने में सीधा सीधा मैं क्लियर बोलूँगा, बालाजी मंदिर वालों का फॉल्ट है। अब वहाँ पर श्रीमान शंकर तायल जी ने हमें 3 से 4 महीने पहले हमारी सारी कमेटियों को गुमराह किया कि तुम अपना अच्छा सेटअप बुक करो, अच्छी चीज़ लेके आओ और यहाँ पे दिखाओ। अब 15 दिन पहले आके इन्होंने मना करने लग गए कि भाई 8x4 के कर लो, 4x8 के कर लो, पता नहीं क्या चीज़ें बताने लग गए, दुनिया भर के कानून बताने लग गए। अब हम पागल तो है नहीं, हमने मजदूरी कर करके 2-3 महीने की सैलरी दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, नुकसान तो हमारा है, हम इसके लिए सीधी बात है ना बालाजी मंदिर को गलत ठहराएंगे, कमेटी को, जो बालाजी मंदिर कमेटी है। कार भी वहाँ मेहता कलम में वहाँ जाके नाप रहे, जहाँ 6 फुट की चौड़ाई है, खम्भे इधर खड़ा इधर खड़ा, तो वहाँ पे क्या चौड़ाई नाप लेंगे, वहाँ पे क्या लेके चले जाएंगे? ये लोग क्या होता है, अब वहाँ पे रोड सबकी आस्था है, सबकी आस्था है। अब ये बताओ, सबके सब ये मंदिर की कमेटियाँ, जो मंदिर की कमेटी है, वे तो सब वीआईपी बन के बैठ जाएंगे। सही बात। ठीक है, हमसे धक्के लगवाएगा, मजदूर के बच्चे थोड़े ना जो उनके धक्के लगाएंगे। एक बार आके ये तो बताओ कितने लोग रथ भाई एक बार बता दूं, इतना पैसा रथ वाले डीजे का रथ को ही खर्च होगा जितना इतना कर रखा है। आप खुद देख सकते हो, ऐसा रथ मतलब आज तक आया नहीं है भाई, ऐसा जो उन्होंने गेटअप निकाल दिया है पूरा का पूरा। मतलब ये देख सकते हो, ट्रस्ट भी कैसा लगा रखा है उन्होंने गोलाई में आई। मतलब बात तो है कुछ, मतलब कुछ जो पैसा खर्च किया है। और ये बात भी सही कह रहे हैं भाई कि जहाँ पे हमारा सेटअप फंसेगा वहाँ जाने क्यों है। हाँ भाई, अगर कुछ किसी को दिक्कत होती है तो जनता को दिक्कत कराने का हमारा उद्देश्य नहीं है, पर हमें जिस तरीके से मंदिर ने गुमराह किया है ना, मंदिर के जो लोग हैं उन्होंने गुमराह किया। अब 15 दिन पहले आकर तुम कह दो कि भैया नहीं हो सकता, ये करो, तो भैया एक बार बताओ, हम तो कम से कम 5-6 लाख रुपये लगा चुके हैं ना अपने। सही बात है। पता कौन दे देगा हमारे पैसे? कोई भी नहीं दे देगा। तो तुम्हारा बिल्कुल मन हट चुका है, अगली बार नितिन भाई सेटअप में लेके आने वाले। को हाथ जोड़ लिए, हम नहीं करेंगे ये काम अपना। देखो एक चीज़ और तो बताओ, कभी मंदिर ये कहता है क्या कि भाई तो हमारे मंदिर में भीड़ में लगाओ, क्योंकि वहाँ चंदा रहा मंदिर को, तो वहाँ तो अंसर लगाएगी भीड़, उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं है। पर सारा भीड़, सारा रास्ते का दिक्कत, रास्ते में लोगों को दिक्कत डीजे से ही है, सबको डीजे से दिक्कत होगी। वहाँ भीड़ में लोग भीग जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से, किसी को चोट लग जाती है। मेरे बच्चे को भी चोट लग गई थी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की भी। सही सारी जिम्मेदारी डीजे वालों की है, डीजे की पार्टियों की है, किसी को दिक्कत होगी। फिलहाल तो हम इस पे कुछ और नहीं कर सकते कि जो हो चुका है हो चुका है। हाँ। इसकी टेस्टिंग कितने में लगेगी, क्योंकि लोग बात टेस्टिंग तो हो रही है, बार हो रही है। और सभी आओ, कम से कम 6-7 बजे के आसपास आओ, सभी को पूरी रात एंजॉय कराएंगे, कम से कम 6-7 घंटे रोड शो भी है। चलो भाई देखते हैं, रोड शो होने वाला है बहुत भयंकर। और जो भैया ने बात बोली है भाई बिल्कुल सही बोली है, इसमें हम भी थोड़ा सहयोग करेंगे इनका। ठीक है, कुछ बात लोग भाई यार पैसे लगाते हैं ना, उनका रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो कुछ नहीं कर सकते भाई। कम से कम भी मे भी 5-6 लाख रुपये लगे रहे हैं पास आने में। ये बैठे भाई बंदे हैं आगे, पूरी की पूरी देखो भाई, पूरा क्रश रख रखा उन्होंने। क्या हाल है भाई, ठीक हो? ऑपरेट आप ही कर रहे हो? ऑपरेट आप कर रहे हो भाई? ऑपरेट ये और उसका भाई कर रहा है कोई, मतलब 2 बंदे हैं। चलिए हाथ ऊपर करके
चुटकी बजाते हुए मेरे प्रभु जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की बजाएगा नहीं खायम खोवा मेवा नहीं मिसरी मलाई 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 गणेश के मम्मी बस पार भांग किया दाना काटे भाई यतीन्द्र